चलो, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, नरक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है झूठ बोलने वालों का क्या होता है? क्या सच में हर पाप की नरक में अलग अलग सजा होती है? चोरी करने वालों को कैसी यातना मिलती है? और जो लोग पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं, उनका क्या अंजाम होता है? आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि नरक में हर पाप की अलग अलग सजा होती है और सबसे डरावनी सजा किस पाप के लिए दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि यह वही पाप है जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में हर रोज करते रहते हैं। आखिर वो पाप कौन सा है और उसकी सजा कितनी भयानक है? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको वो सच्चाई पता चलेगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। मिट्टी की गलियों से बैलों की घंटियां सुनाई देती थीं और तालाब के किनारे बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। यह गांव मेहनती और सच्चे लोगों से भरा हुआ था। हर कोई अपने काम और ईमानदारी से पहचाना जाता था। लेकिन इन्हीं सच्चे लोगों के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो इस माहौल से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था हरिनाथ। गांव वाले उसे मजाक में झूठा हरि कहते थे। वजह साफ थी, हरिनाथ को झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि सच बोलना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और हर किसी से झूठ बोलता। शुरू में लोग इसे मजाक समझते थे और उसकी बातों पर हंस देते थे, लेकिन धीरे धीरे यही मजाक अब परेशानी बनने लगा। एक दिन की बात है, हरिनाथ गांव के बाजार में पहुंचा। सब्जी वाले के ठेले पर खीरे और टमाटर चमचमा रहे थे। सब्जी वाला उसे देखते ही मुस्कुरा उठा और बोला, अरे हरिनाथ भाई, कल मेले में आपको देखा था, बड़े मजे से जलेबी खा रहे थे आप। हरिनाथ ने चेहरे पर झूठी गंभीरता लाते हुए बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो कल खेत में हल चला रहा था, सुबह से शाम तक पसीना बहाता रहा। तुमने किसी और को देख लिया होगा। सब्जी वाला चुप हो गया, लेकिन बाकी गांव वाले जो पास खड़े थे उनमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, लो, फिर झूठ बोल दिया इसने। हम सब तो मेले में साथ थे और साफ देखा था हरिनाथ को, पूरा हाथ जलेबी की थाली में डालकर खा रहा था। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे, लेकिन हरिनाथ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह हंसते हुए अपनी राह चलता बना, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद गांव के चौपाल पर सब लोग बैठे थे। चौपाल पर नीम का बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे लोग बीड़ी पीते और दिन भर की बातें करते थे। उसी समय हरिनाथ भी वहां आ पहुंचा। गांव का एक आदमी बोला, अरे हरिनाथ, सुना है तुमने पंडित जी से वादा किया था कि पूजा के लिए नारियल और अगरबत्ती लेकर आओगे, लेकिन तुम आए ही नहीं, क्या हुआ? हरिनाथ तुरंत झूठ गढ़ते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो सुबह ही निकल पड़ा था, नारियल लेने ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में नदी का पुल टूटा मिला, इसीलिए वापस आना पड़ा। यह सुनते ही दूसरे गांव का एक आदमी गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रहे हो? वह पुल तो बिल्कुल सही सलामत है, आज ही तो हम सब उसी रास्ते से होकर आए हैं। लोगों के चेहरे पर अब हंसी की जगह चिढ़ साफ झलक रही थी। धीरे धीरे गांव वाले उसकी हर बात को झूठ मानने लगे और उसका भरोसा पूरी तरह उठ गया। समय बीतता गया। हरिनाथ की झूठ बोलने की आदत और बढ़ती गई। कभी वह कहता, मैंने अपने खेत में 10 मन गेहूं उगा लिए हैं। कभी कहता, कल राजा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और मेरी बहुत इज्जत की। गांव वाले उसकी बातों पर अब हंसते भी नहीं थे, वे बस सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने उसकी गवाही पर भरोसा करना बंद कर दिया था। उसकी बातें सबके लिए अब बोझ बन चुकी थीं। एक दिन गांव का बुजुर्ग, जिसे सब सम्मान करते थे, हरिनाथ के घर आया। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में गहराई और सच्चाई झलकती थी। वह अंदर आया और बोला, बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, बैठ जा। हरिनाथ हंसते हुए बैठ गया। उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान थी। बुजुर्ग गंभीर आवाज में बोला, बेटा, इंसान की पहचान उसके सच और ईमानदारी से होती है। झूठ बोलकर तू शायद आज हंसी का पात्र बन रहा है, लेकिन कल यही झूठ तुझे बर्बादी की ओर ले जाएगा। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। याद रख, झूठ बोलने वाला इंसान न खुद चैन से जी पाता है, न दूसरों को। अपनी जिंदगी यूं मत बर्बाद कर। हरिनाथ मुस्कुराया और बेफिक्री से बोला, अरे बाबा, आप तो व्यर्थ चिंता करते हो। मैंने झूठ बोलकर किसका नुकसान किया है? लोग सुनते हैं, हंसते हैं और भूल जाते हैं। ये तो बस एक आदत है। मेरी जान पर कोई आफत थोड़े ही आने वाली है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, बेटा,
आदतें ही इंसान को बनाती और बिगाड़ती हैं। जब झूठ का पर्दा फटता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। याद रख, एक दिन तुझे अपने झूठ का भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन हरिनाथ पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह फिर गांव की गलियों में घूमता और झूठ बोलता रहा। कभी कहता, कल रात मैंने तालाब में ऐसा नाग देखा जिसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। कभी कहता, मेरे सपने में खुद भगवान आए और बोले, हरिनाथ तू बहुत नेक इंसान है। गांव वाले अब सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने अब उसकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया था। लेकिन यही आदत धीरे धीरे गांव वालों के लिए समस्या बनने लगी। एक बार गांव में चोरी हुई। सब लोग इकट्ठा हुए और आपस में पूछताछ करने लगे। जब हरिनाथ से पूछा गया तो उसने फिर झूठ बोला। हरिनाथ बोला, मैंने तो चोर को साफ देखा, वो तो बनिए का बेटा ही था। गांव का बनिया तुरंत भड़क गया और गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा तो उस रात मेरे साथ घर पर था। तुम्हारे झूठ ने तो मेरे परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया। गांव में तनाव फैल गया। लोग अब सचमुच हरिनाथ से परेशान हो गए। किसी ने कहा, अब तो इसका झूठ हमारी इज्जत के लिए खतरा बन गया है। उस रात जब हरिनाथ अकेला अपने घर में बैठा था तो अचानक उसे बुजुर्ग की बातें याद आईं। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह हंसते हुए खुद से बोला, लोग तो बस बातें बनाते हैं। झूठ बोलना तो मेरी ताकत है। इससे मैं मुसीबत से बच जाता हूं, लोगों को हंसा देता हूं। सच बोलकर मुझे क्या मिलेगा? वह नहीं जानता था कि उसका यही झूठ जल्द ही उसकी जिंदगी को ऐसी दिशा देने वाला है जहां से लौटना नामुमकिन होगा। एक दिन की बात है। हरिनाथ गांव से शहर की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा था और उसे जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। दोपहर का समय था। पेड़ों की छांव घनी थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में सामान था। कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह सीधा हरिनाथ के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, भाई मेरी मदद करो, मेरे पीछे सैनिक लगे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले चोरी की है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान ले लेंगे। मैं इस पेड़ के पीछे छिपता हूं। जब वो लोग तुमसे पूछें तो कहना यहां कोई नहीं आया। हरिनाथ कुछ पल उसे देखता रहा। उसका मन सोचने लगा, वाह ये तो अच्छा मौका है। अगर मैंने इसे छिपा लिया और सैनिकों से झूठ बोल दिया तो ये मेरी जान तक का एहसान मानेगा। उसने तुरंत हामी भर दी। हरिनाथ बोला, हाँ हाँ तू छिप जा, मैं सब संभाल लूंगा, कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। चोर पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। थोड़ी ही देर बाद सैनिकों का एक दल दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उनके कपड़ों से पसीना टपक रहा था और चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने हरिनाथ को देखा और जोर से पूछा, अरे ओ आदमी, क्या यहां से कोई चोर गुजरा है? हमने सुना है वो इसी तरफ भागा है। हरिनाथ ने बिना झिझके झूठ बोल दिया। उसने सीना तानकर कहा, नहीं, यहां कोई नहीं आया। मैंने तो किसी को जाते देखा ही नहीं। सैनिकों ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन पेड़ों के घनेपन की वजह से ज्यादा देर नहीं रुके। उन्होंने जल्दी से आगे का रास्ता पकड़ लिया और दौड़ पड़े। चोर तुरंत पेड़ के पीछे से निकला। उसके चेहरे पर राहत थी। वह हांफते हुए हंसने लगा और बोला, भाई तूने मेरी जान बचा ली। अगर तू सच बोल देता तो आज मैं पकड़ा जाता और शायद जिंदा भी न बचता। मैं तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। हरिनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, झूठ कभी कभी भलाई भी करता है। लोग कहते हैं झूठ बुरा है, लेकिन सच तो यह है कि झूठ इंसान को मुसीबत से निकाल देता है। चोर ने सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल सही, तूने आज मेरी जान बचाई है, मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन हरिनाथ के मन में यह बात और गहरी बैठ गई कि झूठ बोलना बुरा नहीं है। उसने सोचा, अब मैं और भी बेधड़क होकर झूठ बोल सकता हूं। अगर झूठ से किसी की मदद हो सकती है तो इसमें बुराई ही क्या है। गांव लौटने के बाद उसने इस घटना को और भी रंग रूप देकर सबको सुनाना शुरू किया। वह चौपाल पर बैठकर शेखी बघारते हुए बोला, अरे भैयों, कल तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। जंगल में सैनिक दौड़े दौड़े आए और मुझसे पूछने लगे, क्या चोर भागा है? मैंने कहा, नहीं देखा, और चोर को मैंने बचा लिया। वो तो मेरे पैरों में गिर पड़ा। बोला, भाई तू तो देवता है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे रहने दे हरिनाथ, तू हमेशा कहानियां गढ़ता है। पता नहीं सच बोल रहा है या फिर हमेशा की तरह झूठ।
हरिनाथ जोर जोर से हंसते हुए बोला, मानो या ना मानो, लेकिन यह सच है। देखना, एक दिन सबको साबित करके दिखाऊंगा कि झूठ ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गांव के बुजुर्ग जो पास खड़े थे ने गुस्से में कहा, बेटा, तू समझता क्यों नहीं? आज तूने एक चोर को बचाया है। तुझे लगता है कि तूने भलाई की है, लेकिन कल को वही चोर किसी और का घर लूटेगा। उस पाप का हिस्सा भी तेरे सिर पर आएगा। याद रख, झूठ से कभी सच भलाई नहीं होती। हरिनाथ ने बुजुर्ग की बात को फिर से हंसकर टाल दिया। उसने ताना मारते हुए कहा, आप तो हर बात में प्रवचन देने लगते हैं। जरा दुनिया देखिए, बिना झूठ के कोई काम चलता है क्या? गांव वाले चुप हो गए, लेकिन उनके मन में हरिनाथ के लिए नाराजगी और बढ़ गई। उस दिन से हरिनाथ का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वह न सिर्फ रोजमर्रा की छोटी बातों में झूठ बोलता, बल्कि गलत कामों में भी लोगों को बरगलाने लगा। किसी से कहता, मैंने राजा के सिपाही से दोस्ती कर ली है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। तो किसी से कहता, मैं मंदिर के पुजारी से मिला था, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूं। लोग उसकी इन बातों से और भी परेशान होने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उसके खिलाफ हो गए। अब कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था। बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगे, देखो देखो, झूठा हरि आ रहा है। हरिनाथ हंसकर सब सह लेता, लेकिन उसके मन में यह अहंकार बैठ गया, लोग मुझे चाहे जो कहें, मैं तो झूठ से ही जीतता हूं। सच बोलकर किसे कुछ मिला है? वह नहीं जानता था कि उसका यही झूठ आगे चलकर उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनने वाला है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और मोड़ तैयार कर रखा था। वही चोर जिसे उसने जंगल में सैनिकों से बचाया था, अब गांव में वापस आ गया। इस बार उसने गांव के मंदिर को निशाना बनाया। रात का समय था, गांव के लोग अपने अपने घरों में सोए थे, लेकिन मंदिर में चोरी की खतर-पटर सुनकर कुछ गांव वाले जाग गए। उन्होंने देखा कि कोई आदमी मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसा हुआ है। शोर मचाने पर सैनिकों की टोली तुरंत आ पहुंची और चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। सैनिकों ने चोर को बांधकर राजा के दरबार में पेश किया। दरबार में राजा का चेहरा कड़क और आंखों में गुस्सा था। उसने चोर को घूरते हुए कहा, हे अपराधी, तू कौन है और किसने तुझे इतनी हिम्मत दी कि हमारे गांव के मंदिर को लूटने आया? चोर कांपते हुए बोला, महाराज, मैं तो एक छोटा चोर हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछली बार जब मैं चोरी करके भागा था तो आपके सैनिक मुझे पकड़ने वाले थे। तभी गांव के एक आदमी ने मुझे बचा लिया। अगर उसने मुझे छिपाया ना होता तो मैं कब का पकड़ा जाता। राजा ने भौहें चढ़ाई और पूछा, कौन था वो आदमी? उसका नाम बता। चोर ने डरते हुए इशारा किया और बोला, महाराज, वो आदमी यही गांव का है। उसका नाम हरिनाथ है। उसने ही मुझे पेड़ के पीछे छिपाया था और सैनिकों से कहा था कि कोई चोर यहां से नहीं गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें हरिनाथ की ओर घूम गईं। सैनिकों ने तुरंत हरिनाथ को भी पकड़कर राजा के सामने ला खड़ा किया। राजा की आवाज गूंजी, हरिनाथ, क्या यह सच है? तूने एक चोर को छिपाया और सैनिकों से झूठ बोला? हरिनाथ हड़बड़ाया, लेकिन उसके पास झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे क्या पता था कि वो चोर है। उसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने सोचकर कह दिया कि इधर कोई नहीं आया। ये मेरी गलती नहीं थी। राजा क्रोध में बोला, मूर्ख, मजाक में मंदिर लुट जाते हैं, मजाक में अपराधी बच जाते हैं। तू सोचता है कि झूठ बोलकर हर बार बच जाएगा? तेरा झूठ आज तेरे गले का फंदा बनेगा। गांव वाले भी दरबार में खड़े थे। कोई बुदबुदाया, देखा, हमने कहा था ना, झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। हरिनाथ रोते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यह मेरी आखिरी गलती थी। लेकिन राजा का दिल सख्त हो चुका था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, झूठे इंसान की बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। तूने गांव का नुकसान किया है। तूने अपराधी को बचाया और मंदिर के अपमान का कारण बना। तेरे अपराध की सजा मौत है। आज से ही तुझे फांसी दी जाएगी। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। हरिनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। जिन लोगों के सामने वह कभी झूठ बोलकर शेखी बघाड़ता था, वे सब आज चुप खड़े थे। फांसी की तैयारी शुरू हुई। गांव वाले देखने के लिए इकट्ठा हुए। हरिनाथ के गले में रस्सी डाली गई। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों के सामने उसकी सारी जिंदगी घूम रही थी। गांव के लोग, उसका झूठ, उसका मजाक और बुजुर्ग की सीख। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया,
काश मैंने सच बोला होता, काश मैंने उस चोर को न बचाया होता, काश मैंने अपनी आदत बदल ली होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पल भर में तख्त खिसका और उसका शरीर हवा में झूल गया। गांव वालों ने सिर झुका लिया। कोई अफसोस कर रहा था तो कोई कह रहा था, झूठे का यही अंजाम होना चाहिए। हरिनाथ का जीवन वहीं खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा की यात्रा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उसके झूठ और पापों का हिसाब अभी बाकी था। लेकिन वहां जहां इंसानी आंखें नहीं देख सकती, एक और दृश्य शुरू हो चुका था। हरिनाथ की आत्मा कांपती हुई शरीर से अलग हुई। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसके सामने दो विशालकाय आकृतियां प्रकट हुईं। उनके हाथों में गदा थी, चेहरे पर कठोरता, आंखों में अंगार। ये थे यमदूत। पहला यमदूत गरजते हुए बोला, हरिनाथ, अब तेरी आत्मा हमारे साथ चलेगी। तूने झूठ बोलकर, पाप करके लोगों का जीवन दुखी किया है। अब तुझे यमराज के दरबार में ले जाया जाएगा। हरिनाथ डरकर बोला, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। दूसरा यमदूत हंसते हुए बोला, निर्दोष? तेरा झूठ अब भी बंद नहीं हुआ। तेरी पूरी जिंदगी झूठ में बीती और मरने के बाद भी तू झूठ बोल रहा है। चल, यमलोक की यात्रा का समय हो गया है। यमदूतों ने लोहे की जंजीरें हरिनाथ की आत्मा पर डाल दी। जंजीरें इतनी भारी थीं कि उसकी आत्मा तड़प उठी। दर्द ऐसा था जैसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे वे यमलोक पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। काली हवाएं, आग के कुंड, चीत्कार करती आत्माएं और चारों ओर खौफ का माहौल। बीच में एक विशाल सिंहासन पर यमराज बैठे थे। गहरे काले वस्त्र, हाथ में गदा और आंखों में न्याय की कठोर चमक। यमराज की गर्जन भरी आवाज गूंजी, कौन है ये आत्मा जिसे मेरे सामने लाया गया है? पहला यमदूत झुककर बोला, महाराज, ये वही हरिनाथ है जिसने जिंदगी भर झूठ बोला। इसने गांव वालों का विश्वास तोड़ा, अपराधियों को बचाया और अपने झूठ से कई पाप किए। राजा ने इसे फांसी दी और अब हम आपकी आज्ञा के अनुसार इसे यहां लाए हैं। यमराज ने हरिनाथ की ओर देखा। उनकी आंखों की तपिश से हरिनाथ कांपने लगा। वह गिड़गिड़ाकर बोला, हे धर्मराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने गलती की, लेकिन मैं बदल सकता हूं। मुझे एक और मौका दीजिए। यमराज गहरी आवाज में बोले, हरिनाथ, इंसान को बदलने के लिए जीवन दिया जाता है, मृत्यु के बाद नहीं। तुझे कितनी बार समझाया गया, गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी, लोग तुझसे नाराज हुए, लेकिन तूने परवाह नहीं की। अब पश्चाताप का समय खत्म हो चुका है। हरिनाथ रो पड़ा, मुझे एक बार पृथ्वी पर भेज दीजिए। मैं सच बोलूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। यमराज क्रोध में बोले, झूठे इंसान की बात पर कौन विश्वास करे? तू अभी भी झूठ बोल रहा है। अगर सच में पछतावा होता तो तूने धरती पर ही अपनी आदत छोड़ दी होती। अब तुझे अपने पापों की सजा भोगनी होगी। यमराज ने दूतों की ओर इशारा किया, इसे नरक की अग्नि में ले जाओ, वहां इसे उसके झूठ के अनुसार दंड मिलेगा। यमदूत हरिनाथ को घसीटते हुए ले गए। रास्ते में वह चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो, मैं निर्दोष हूं। लेकिन उसकी चीखें खाली अंधेरे में गूंजती रह गईं। धीरे धीरे वह नरक के द्वार पर पहुंचा। वहां उसने देखा, किसी आत्मा को गर्म तेल से भरे कड़ाह में डाला जा रहा है, किसी को जलते अंगारों पर चलवाया जा रहा है, किसी को कांटों से भरे जंगल में घसीटा जा रहा है। हर तरफ दर्द और तड़प का मंजर था। पहला यमदूत बोला, हरिनाथ, ये सब देख ले, तूने झूठ बोला, अब तेरी सजा भी वैसी ही होगी। यहां किसी को बख्शा नहीं जाता। हरिनाथ की आत्मा चीख उठी, नहीं, मैं ये सब नहीं सह पाऊंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी दया की पुकार किसी ने नहीं सुनी। अब उसे नरक का असली चेहरा देखना था। हरिनाथ को यमदूत घसीटते हुए अग्नि के कुंड तक ले गए। वहां लाल लाल लपटें उठ रही थीं और ज्वालाएं आसमान छू रही थीं। जैसे ही उसकी आत्मा को आग में फेंका गया, उसकी दर्द भरी चीख पूरे नरक में गूंज उठी। वह तड़पता, झुलसता और बार बार चिल्लाता, काश मैंने झूठ न बोला होता, काश मैंने सच का रास्ता चुना होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, अब जरा सोचकर देखो, हरिनाथ अकेला ऐसा नहीं था जिसने झूठ बोला हो। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सच छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन याद रखो, मृत्यु के बाद सबका हिसाब होता है। नरक में हर पाप की अपनी अलग सजा है और कोई भी बच नहीं सकता। झूठ बोलने वालों को
वो अग्नि कुंड मिलता है जिसमें हर पल आत्मा जलती और तड़पती रहती है। वहां से बाहर आने की कोई राह नहीं होती। जितना बड़ा झूठ उतनी भयानक अग्नि। चोरी करने वालों के लिए गर्म लोहे के हथियार और जलते हुए तेल से भरे कड़ाह रखे जाते हैं। उनकी आत्मा को बार बार उसमें डाला जाता है और बार बार निकाला जाता है ताकि उन्हें याद रहे कि उन्होंने दूसरों का हक छीना था। जो पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं या गलत संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें कांटों और तेज धार वाले जंगल में नग्न घसीटा जाता है। हर कदम पर शरीर चीर दिया जाता है और फिर भी आत्मा को मरने का सुख नहीं मिलता। यह पाप इतना घिनौना है कि यमराज भी कठोर दंड देते हैं। जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं, जमीन हड़पते हैं, अनाथों और गरीबों से धोखा करते हैं, उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर पिघले हुए तांबे में डुबाया जाता है। उनकी आत्मा बार बार जलती है, फिर भी मौत नहीं आती। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देने वाले, चाहे परिवार हो, पड़ोसी हो या कोई अजनबी, उन्हें जहर भरे सांपों और बिच्छुओं से भरे गड्ढे में डाला जाता है। हर पल डसने का दर्द उन्हें उस पीड़ा का एहसास दिलाता है जो उन्होंने अपने स्वार्थ से दूसरों को दी थी। और जो लोग माता पिता का अपमान करते हैं, बुजुर्गों की अवहेलना करते हैं, उन्हें यमलोक में लंबे लंबे बर्फीले पहाड़ों पर नग्न खड़ा किया जाता है। ठंड से उनकी आत्मा कांपती रहती है, पर कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। दोस्तों, ये सब सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। नरक कोई कहानी नहीं है, ये पापों का न्यायालय है। धरती पर हम जो बोते हैं, यमलोक में वही काटते हैं। इसलिए अब भी समय है। झूठ छोड़ो, चोरी मत करो, पराई स्त्रियों का सम्मान करो, दूसरों का हक मत छीनो और कभी भी किसी को अपने स्वार्थ के लिए मत दुख दो। सच बोलो, धर्म का पालन करो और भलाई का रास्ता चुनो। तभी हम नरक की इन भयानक यातनाओं से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सच्चे दिल से हर हर महादेव लिख दे। लाइक करो वीडियो को और वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचा दो ताकि सभी लोग अच्छे कर्म करें। जय श्री कृष्णा।